आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक आयत को पढ़ेंगे और उसमें से एक छोटी सी सोच को आपके सामने रखना चाहती हूँ। और जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नीति वचन अध्याय 10 आयत 21, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 21। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। हिंदी का दूसरा एक अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, धर्मी के मुख से अनेक लोगों का भला होता है। इंग्लिश में लिखा है, द लिप्स ऑफ द राइचस नरिश मेनी। एक और बार सबसे पहला अनुवाद में जो लिखा है वो मैं रिपीट करना चाहती हूँ। धर्मी के वचनों से, धर्मी के मुंह के शब्दों से बहुतों का पालन पोषण होता है। मेरे प्रियो, सबसे पहला शब्द है धर्मी। कौन है धर्मी? रोमियो की पत्री अध्याय 3 आयत 22 में इस प्रकार लिखा है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए तो यीशु पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहर गए। तो कौन है धर्मी? जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, अपने पापों का क्षमा पाया और जो यीशु में बने हैं, वो लोग प्रभु के नजर में धर्मी हैं। अब उन लोगों के बारे में बाइबल हमें सिखाता है कि धर्मी के मुंह से निकलने वाले शब्द या धर्मी के मुंह से निकलने वाला वचन बहुतों का पालन पोषण करता है। जब हम लोग इस वर्ड पर ध्यान देते हैं, पालन पोषण, तो हमें तुरंत हमारे मन में आता है कि माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो उसमें पैसों की जरूरत है, समय की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, ताकि बच्चा बढ़ता जाए। मेरे प्रियो, इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो बहुतों का पालन पोषण कैसे हो रहा है? धर्मी लोगों के मुंह के शब्दों के कारण। तो यहाँ पर जब हम पालन पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब है। एक व्यक्ति का पालन पोषण हम उनको सिखा सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं, उनको हम प्रेरणा दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, उनको हम हिम्मत दे सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारे ऐसे ऐसे शब्दों से उनका पालन पोषण होता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो निराशा में है, जो दुख में है, इवन जो प्रभु में है। कुछ हालातों के कारण वो लोग निराश है। वो लोग जैसा बढ़ना चाहिए वैसे बढ़ नहीं रहे हैं। उनको कोई जाकर दो अच्छे शब्द सुनाने वाले नहीं है, दो प्रोत्साहन के शब्द या दो शब्द जिसके द्वारा उनको मार्गदर्शन मिले, उनको गाइडेंस मिले। ऐसा कहने के लिए लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं। अच्छा, इन्होंने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो हम कौन सी कैटेगरी में है? गलतियों को हम ढूंढते हैं या फिर हमारे शब्दों से हम दूसरों को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग मदद करते हैं? हम कौन से प्रकार के झुंड के लोगों में हम शामिल होते हैं? देखिए इस आयत का कितना गहरा मतलब है। यहाँ पर है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। मेरे प्रियो, हमारे शब्दों के द्वारा हम एक इंसान को तोड़ सकता है या फिर उस इंसान को बना सकता है। आज हम हमारे जीवन को जांचने पाए कि जो लोग मेरे आसपास है, जिन लोगों के साथ मेरी हर दिन का मुलाकात होती है, जिनके साथ मैं हर दिन काम करती हूँ, जिनके साथ मैं हर दिन बातचीत करती हूँ, जिनके साथ मैं सफर करती हूँ, बस में हो, मेट्रो में हो, ट्रेन में हो, उनके साथ मैं किस प्रकार की बातें कर रही हूँ। ऐसी बातें जिसके कारण उनको कोई मोटिवेशन नहीं, उनके जीवन के लिए कोई लाभ नहीं, कि ऐसे शब्दों को मैं बोल रही हूँ या फिर मैं ऐसे शब्दों को बोल रही हूँ जिनको सुनकर या वो शब्दों को सुनकर वो लोग उत्साहित हो रहे हैं। देखिए, मैं एक दो आयतों को लेकर हमारे शब्दों में कितना सामर्थ्य है उस बात को मैं साबित करना चाहती हूँ। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 5। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 5। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जिस किसी घर में जाऊं पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यीशु मसीह ने ये बातें 70 चेलों से कहा था। यीशु ने कहा कि जब तुम किसी के घर जाते हो तो कहना कि इस घर पर कल्याण हो।
इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है कि इस घर पर शांति रहे। और आगे वचन में इस प्रकार लिखा है कि अगर उस घर के लोग उस कल्याण के लायक है तो उस घर पर कल्याण होगा। कैसे होगा? क्या हमने कुछ दिया? नहीं, हमने कुछ नहीं दिया। क्या चेलों ने कुछ दिया? नहीं। लेकिन चेलों के कहने से उनके घर में शांति या फिर कल्याण होगा। मेरे प्रियो, जब हम किसी से बात करते हैं, हमारी बातों के द्वारा लोगों का पालन पोषण होना है। इसका मतलब हम ऐसे शब्दों को कहे। हम किसी के घर जाते हैं तो उनसे कहे परमेश्वर का शांति इस घर में रहे। किसी के घर जाते समय तुरंत उस घर की कमी को मत ढूंढिए। पेंट निकल रहा है या घर छोटा है या बहुत गर्मी हो रही है, ऐसी बातों को हम ना बोले, लेकिन हम उनसे कहे कि इस घर में परमेश्वर का उपस्थिति रहे, परमेश्वर की शांति रहे। और अगर वो घर के लोग प्रभु के वचन के अनुसार उसके लायक है तो परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का कल्याण उस घर पर रहेगा। कितनी अद्भुत बात है। हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शब्दों में इतना सामर्थ है। एक और एग्जाम्पल को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और उसके लिए हम पढ़ेंगे एस्तेर के किताब से 4 का 13 और 14। एस्तेर 4 वर्स 13 एंड 14। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब मोर्देकाई ने एस्तेर से कहा, तू मन ही मन ये विचार मत कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक घटना है जहां पर मोर्देकाई एस्तेर से बात करता है। उस हालत को हम जानते हैं। एस्तेर रानी बन चुकी है। राजा ने उस समय एक नियम निकाला कि जितने यहूदी लोग हैं उनको खत्म किया जाए। एस्तेर जो रानी है वो भी यहूदी है, लेकिन राजा को नहीं पता। तो मोर्देकाई एस्तेर से बात करता है, एक खबर भेजता है और कहता है, तू राजभवन में रहती है समझकर तू ये नहीं सोचना कि मैं सेफ हूं। अगर तू चुपचाप रहे तो परमेश्वर किसी न किसी उपाय से यहूदियों के लिए छुटकारा लेकर तो आएगा, लेकिन तू और तेरा पिता का घर खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये समझना, तो मोर्देकाई का बोलने का मतलब यह है कि समझ लेना कि परमेश्वर ने तुझे यह पदवी दिया है। इस पदवी का इस्तेमाल कर कर तुम यहूदी लोगों के लिए कुछ कार्य करना है। मेरे प्रियो, इन दोनों की बातचीत को जरा देखिए। मोर्देकाई ने यह सारा बात किया। मोर्देकाई एक धर्मी व्यक्ति है और उसके वचनों से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके वचनों के जरिए एस्तेर को अपने हालात का समझ आ गया। एस्तेर को पता है मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना गलत है और क्या करना सही है। और एस्तेर को यह भी समझ आया कि मुझे यह पदवी क्यों मिला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एस्तेर का एक पालन पोषण हो रहा है। उसको सलाह मिला, उसको मार्गदर्शन मिला, उसको सुधारा जा रहा है, उसके पास ज्ञान का शब्द पहुंच रहा है। कि किसके जरिए? इनफैक्ट मोर्देकाई एस्तेर के पास जाता तक नहीं है, बस अपने मुंह के शब्दों के द्वारा खबर पहुंचाता है। और मोर्देकाई के शब्दों के कारण एस्तेर जाग जाती है, उसको समझ आता है और वो एक फैसला लेती है और वो राजा से जाकर बात करती है। लेकिन मैं यहाँ पर यह उदाहरण बताना चाहती हूँ। एक धर्मी व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति का गलती को समझाता है, उसको सुधारता है, उसको मार्गदर्शन देता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको चेतावनी देता है कि अगर तू सही नहीं करेगा तो ये होगा, उसको एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देता है, मोटिवेशन देता है कि परमेश्वर ने तुझे ऐसे स्थान में इसी कारण के लिए रखा है। देखिए मेरे प्रियो, धर्मी के वचनों के जरिए बहुतों का पालन पोषण होता है। मोर्देकाई ने ये शब्द एस्तेर से कहा तो पूरे यहूदियों का बचाव वहां पर हुआ। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, एक सवाल रखना चाहती हूँ। ये सवाल हम सबके लिए है। हम कितनों के लिए या कितनों का पालन पोषण करते हैं? मेरे प्रियो, चेक कर लीजिए। क्या हमारे शब्दों से कोई ठेस पहुंचकर, कोई निराश होकर, कोई डिप्रेस होकर अपना जीवन जी रहे हैं क्योंकि हमारा शब्द इतना कठोर है? या फिर हमारे शब्दों से, हमारे शब्द सुनकर लोग प्रभु में बढ़ने का एक नया उत्साह पा रहे हैं?
एक और आयत को मैं आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, और वो है नीति वचन अध्याय 12 आयत 18। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 18। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। देखिए मेरे प्रियो, बुद्धिमान के बोलने से जो सुनने वाले लोग हैं वो लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। आज हमें समझना है कि हमारे शब्द तलवार के समान चुबाकर घायल कर सकता है, या फिर हमारे शब्दों को सुनकर दूसरे लोग चंगाई पा सकते हैं। अनेक लोग हैं जो दुखी होकर रह रहे हैं, लेकिन बाहर अपना दुख को प्रकट नहीं कर रहे हैं। जब हमारी बातचीत लोगों के साथ होती है, हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान कौन से दुख से होकर जा रहा है। तो हम नेगेटिव बातों को ना कहे, उनको चुबाने वाली बातों को ना कहे, उनको निराशा में गिरने वाली बातों को ना कहे, लेकिन हमारे शब्दों से उनका पालन पोषण होने पाए, हमारे शब्दों से उनको चंगाई मिलने पाए। मेरे प्रियो, हमारा शब्द या तो मार सकता है, घायल कर सकता है, या फिर चंगाई दे सकता है। आज मैं हस्बैंड्स और वाइफ से पूछना चाहती हूँ एक सवाल। आप जब आपस में बात करते हैं, क्या आपके बातों के जरिए आपका लाइफ पार्टनर को चोट लगता है? क्या वो घायल होता है या घायल होती है? सोचिए, हमारे शब्द कैसे हैं? हमारे शब्दों के द्वारा दूसरे पालन पोषण पाए और साथ में दूसरे चंगे होने पाए। माता पिता और बच्चों के बीच की बातचीत कैसा है? क्या माता पिता हमेशा बच्चों की गलती ढूंढते रहते हैं और ये कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये तुमसे आगे निकल गए, तुम ऐसे ही रहोगे? क्या ऐसे चुभाने वाली बातें हम करते हैं, या फिर उनके मन को चंगा करने वाली बातों को हम करते हैं? मेरे प्रियो, जैसे मुर्देकाई ने एस्तेर से कहा, परमेश्वर ने ऐसे ही कठिन समय के लिए तुझे ये पद दिया है। तो मेरे प्रियो, जहां कहीं हम हैं, हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने हमें ये घर, ये नौकरी, ये दोस्त, ये रिश्तेदार इसलिए दिया है ताकि हम उनके लिए एक आशीष बन जाए। तो आज हम लोग ये प्रार्थना करने पाए, प्रभु मेरे शब्दों के कारण दूसरे उत्साहित होने पाए, दूसरे आगे बढ़ने पाए, दूसरे चंगे होने पाए, उनका पालन पोषण होने पाए। अगर आप इस प्रकार की एक इच्छा रखते हैं तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सुनने वाले भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ, आज से लेकर हम सभी जन हमारे शब्दों पर कंट्रोल करने वाले बन जाए, हम सही शब्दों को बोले। प्रभु परमेश्वर, आप हमारी मदद करना कि हम ऐसे शब्दों को ना बोले जो तलवार के समान चुभता है, घायल करता है। प्रभु, एक नया अभिषेक, एक नया सामर्थ आप हमें देना, ताकि हमारे शब्दों के जरिए बहुत सारे लोगों का पालन पोषण होने पाए। थैंक यू कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। थैंक यू प्रभु कि एक नई शक्ति से आप हमें भर रहे हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।